तो दोस्तों महाराज जी की कुटिया कुछ ऐसे दिखाई देती है। ये सीमेंट के कपड़े से ऐसे कुछ बनी हुई है। यहाँ पे महाराज जी का रसोई घर है और यहाँ पे एक पर्णकुटी बनी हुई है जिसमें ऊपर से त्रिपाल पड़ी हुई है और ये कड़ेल छाया हुआ है और कुटिया अंदर से कुछ दोस्तों ऐसे दिखती है। ये लकड़ियों की और घास फूस के अंदर छाया हुआ है और यहाँ पे बैठे रूम है दोस्तों। जैसे कोई भगत लोग आ गए हैं या कोई और महाराज जी को अपना ध्यान करना होगा तो खुले में बैठ जाते हैं और यहाँ पे हवा बहुत अच्छी लगती है। चारों तरफ से खुला है बस और ऐसा कुछ ये कुटिया का पूरा दृश्य है। और ये रही कुटिया और कुटिया के चारों तरफ का प्रवेश आपने ड्रोन शॉट के माध्यम से भी देखेंगे। बहुत ही खूबसूरत और दिव्य है। सामने बजरंगबली बैठे हुई हैं वसुदेव पीपल वृक्ष के नीचे और आगे चल के थोड़ा सा वहाँ मंदाकिनी है। तो दोस्तों ये पूरा मंदिर और यहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। जय हो प्रभु। ये है महाराज जी का रसोई घर और महाराज जी की बन रही है प्रसादी। महाराज जी आज प्रसाद में क्या है? आलू है, ये आलू वाले और टिक्कड़ बनेगी। टिक्का बनेगा। सिंघाड़े की टिक्कड़ बनेगी। ये महाराज जी सिंघाड़े का आटा ये सिंघाड़ा जाता है। जी। और इसमें महाराज जी गेहूँ का भी आटा मिलाएंगे? नहीं, केवल सिंघाड़े का। सिंघाड़ा है, रामदाना। अच्छा रामदाना। तो दोस्तों महाराज जी टिक्कड़ कुछ इस प्रकार से पकी। तो वापस जाना पड़ेगा यहाँ से। दोस्तों गाड़ी आकर के यहाँ पे फंस गई और आगे रास्ता ब्लॉक है तो यहाँ से आगे पैदल चलना होगा। लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा ये पूरी मिट्टी जो है ना ये कट कट के आके इसमें बैठ गई है। पता नहीं कितना समा जाए अंदर, कोई अंदाज़ा नहीं। तो दोस्तों चलते हैं लेकिन रास्ता बहुत ही खतरनाक। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है धोबी घाट। यहाँ पे दोस्तों एक महाराज जी हैं जो बेलपत्री के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि उन्हें लगभग 14 साल दोस्तों केवल बेल पत्र
का पान करके और जल और बेलपत्र का सेवन करके तपस्या की है महादेव की। तो आइए दोस्तों चलते हैं, ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन कराते हैं। और दोस्तों महाराज जी थोड़ा सा और भी कई तरह की समस्या उनका भी देखते हैं, लेकिन स्वयं आना पड़ता है, ऐसे नहीं कि फ़ोन से काम हो जाए। तो आइए। और इस समय तो बड़ा मुश्किल है यहाँ आना। आज किसी प्रकार से हम आ गए तो आ गए, और अब दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी अभी इस मौसम में आने की, क्योंकि जगह जगह क्या बोलें अब हम, इतनी समस्या से आज जूझते हुए आए हैं। वीडियो में भी आप लोग देखेंगे, और फिर भी चलिए कोई नहीं, बस संतों के आशीर्वाद लेने आए हैं। तो ये जो मार्ग होता है और आसान हो जाता है। दोस्तों अभी हम नाले पे हैं, जस्ट नाले से निकले हैं, और आगे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है, तो ये चलते हैं। दोस्तों ये धोबी घाट रजौला गांव के अंतर्गत आता है, और लगभग मेन रोड से ये 2.5 किलोमीटर मां मंदाकिनी की ओर चलना पड़ता है, पूरब की ओर मेन रोड से, तब जाके ये स्थान महाराज जी के मिलता है इन बीहड़ उखाड़ जंगलों में। दोस्तों वो महाराज जी की कुटिया दिखने लगी वहाँ पे ऊंचाई पे टीले पे बनी हुई। दोस्तों इस पीपल वृक्ष के नीचे बजरंगबली विराजमान है, तो सबसे पहले बजरंगबली के भी दर्शन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जय हो प्रभु, जय हो जय हो। ये दोस्तों अभी हमें धोबी घाट पे, और महाराज जी से आप भली भांति परिचित है, पहले भी महाराज जी के आपने कई वीडियो में उनके दर्शन कर चुके हैं। और महाराज जी यहाँ धोबी घाट में मां मंदाकिनी के किनारे भजन करते हैं। एक छोटी सी कुटिया पे महाराज जी की बनी। हाँ जी धन्यवाद। कैसे महाराज जी? बढ़िया है जी महाराज जी, ये एक छोटा सा वस्त्र है जी। और समझ भक्तों को अपना आशीर्वाद, जो बहुत दूर दूर से देखते रहते हैं। आशीर्वाद है हमारा। महाराज जी आप इतने जैसे काफ़ी टाइम से जी भक्ति लाइन में हैं, सब तरह के लोग आते रहते हैं, क्योंकि गृहस्थ भी है, बैराग भी है, पूरा जीवन का अनुभव है। मुझे ये वास्तव में जीवन है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, क्या है जीवन वास्तव में? जीवन केवल हमको टल में चलने के लिए मिला, टल में ही प्रधान है। जल में मिला है, टल में चलने के लिए। जी शुरू में जब ध्यान हम करते हैं, किसी चीज़ का आरम्भ करते हैं, तो मन का भटकाव बहुत ज़्यादा होता है, स्थिर नहीं रहता। तो वहाँ ऐसे में कौन सी विधियाँ काम करती हैं कि मन स्थिर रहे? जिसे कहीं आप अर्थ लगाएं, जैसा कर्म के लिए गुरु को भी लेना पड़ता है। जैसे गुरु, एक गुरु बताने वाला किसानी का है, भैया धान बो दो, समय आ चुका। बना गुरु, पानी बरसने लगा, भैया बाढ़ गई, ब्याज लगा दो। अब खाद डालने के समय में खाद पड़ेगी, पानी के समय में पानी पड़ेगी। अब विश्वास है, प्रभु दे रहा है नहीं दे रहा है, प्रभु दे रहा है नहीं दे रहा है, प्रभु दे रहा है नहीं दे रहा है।
तो यदि हमने अच्छे कर्म कर रहे हैं प्रभु तो देगा ही। यदि हम मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, कर्म हमारा पूर्ण है, तो कुछ में कुछ तो मिलेगा ही। ऐसा हमारे सभी क्षेत्रों में है, हाँ, भक्ति में हो या कोई कहीं भी हो, तो एक उदाहरण कैसा भी हो। अब हम जंगल में पड़े हैं और कई देर भगवान मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो विश्वास संपलमदायकम, विश्वास से फल प्राप्ति है। यदि आप विश्वास नहीं है तो क्या है, कुछ नहीं। अब कोई नियम बनने के लिए पढ़ रहा है, बच्चा विश्वास करके पढ़ रहा है ना। जी जी, हाँ होता नहीं होता वो तो अलग बात है। ये तो कर्म की अनुकूल होता है। हम कर्म किए और विश्वास प्रभु का है, प्रभु सुन लिया तो हो गया। जी, इनमें भक्ति में, अध्यात्म में, भजन में नियमों का कितना बड़ा महत्व होता है? कैसे नियम रहते हैं हमारे? देखो, नियम गीत आश्रम का नियम कोई नहीं है। अच्छा, और संन्यास आश्रम में बहुत नियम है। हाँ, पग पग में नियम से चलना पड़ता है। हाँ भाई, कर्म अब जितना हमने कर्म करेंगे उतना ही मिलेगा। कोई तपस्या करता है एक धन के लिए, कोई मोक्ष के लिए कर रहा है, कोई सिद्धि के लिए कर रहा है। अपनी अपनी ये मन कामना के लिए जो साधु बनता है ना, अपनी मन कामने के लिए ही करता है। मैं अच्छा सिद्ध हो जाऊं, मेरे को इतना माने हैं। कोई अच्छी सिद्ध कर रहा है, कोई राम भजन कर रहा है, कोई मानो अपना श्री शंकर की आराधना में बैठा हुआ है। सबका रास्ता अलग अलग, अपनी अपनी रास्ताएं अलग हैं। और जाना कहाँ है, एक ही जगह। कोई 6 महीने का रास्ता है, कोई साल भर का रास्ता है। जो साल भर का रास्ता है तो बहुत कम जाएंगे। तो हमारी क्या संतों में ही कामना रहती है कि हमें प्राप्त हो जाए? हाँ हाँ, देखो, संतन की कामना ना होती 4 पैसा खरीदते हैं। देखो, हम संतन की बुराई नहीं कर रहे हैं। जी, जी, संत नवनीत सम्माना, संत के लिए क्या चाहिए? 2 टिकट इस टाइम ठाकुर जी के लिए जी, और 2 काम संध्या काल में, और क्या चाहिए? क्या यहू चाहिए? क्या कमन चौथ चाहिए, लाइसेंस चाहिए? क्या यहू? लेकिन हमारी आज के टाइम में तो 4 पहिया चाहिए, 2 पहिया चाहिए, चश्मा चाहिए, सेंट चाहिए। ये साधु का धर्म है? साधु का धर्म तो मुझे वो साधु तो फिर वो ना रहे ना, साधु कहाँ रहे फिर? टीवी देखने चाहिए, कूलर चलता है हवा के लिए, VIP सुविधा चाहिए। VIP। तो क्या है ये? जो जैसा अन्न खाओगे मन वैसा दौड़ेगा। कहाँ रह गई साधना, कहाँ रह गया भजन? हम साधु की निंदा नहीं कर रहे हैं। साधु कर्म प्रधान, जो अपनी कर्म से पूर्ण है और भजन में लगा हुआ है। जैसे सुई और धागा का संबंध है, जहाँ पे परमात्मा ईश्वर का संबंध ये आत्मा से जुड़ा हुआ है, वही संत है, वही जगत गुरु कहलाता है। और नहीं भैया, सब बात रखा लो, कोई अच्छी सिद्धि के लिए है, कोई अपना मनो तंत्र मंत्र सिद्धि के लिए, तो अपना साधु वही में मगन हो गया, अपना कमाई करने लगा, अपना कुछ करने लगा। तो ऐसा होता है। जो पूर्ण साधु है तो उसको बहु पापर बेलना पड़ता है। राम भजन के लिए बहुत साधारण नहीं प्रभु के मार्गदर्शन। जब ये आत्मा सुई और धागा का संबंध जब जोड़ेगा, जब ही वह पूर्ण रूप से प्रभु और आत्मा का एक मिलन होता है। हाँ जी, मोह की विषय कुछ ज़्यादा होती है, मोह से कैसे छुटकारा होंगे? बस ये मोह जो है सबको ही नचाया है। हाँ, भगवान विष्णु को भी नचाए है, संतों को भी नचाए है, ब्रह्मा को भी नचाया है। इसको त्यागना पड़ता है। ये उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे? क्योंकि वो जल्दी तो जाता ही नहीं है,
कितना भी प्रयास किया जाए किसी चीज से। मोह सटिल व्याधि की मूला। अब ये व्याध है, अब हमारा ये मोह आ गया, आप पास ये समाधि दिए, ये हमारा है। अब इसको हम कह रहे हैं ठाकुर जी का है, मेरा कुछ नहीं। आज भी हम कहते हैं हमारा कुछ नहीं, ये ठाकुर जी का आया है, ठाकुर जी जाने। तो जो हमने ठाकुर जी के अर्पण कर दिया तो मोह से आराहित हो गया। और जो अपना मान लिया तो वो मोह हो गया। कुछ भी हमारी सब समर्पित कर दो उनके, प्रभु, अच्छा बुरा कुछ भी। प्रभु में अर्पण करो। इसमें ये न सोचिए मैं माने होता है अहंकार, अहंकार। हमारे मोह भी आ जाता है। हाँ। जहाँ अहंकार आ गया तो चूर हो गया। तो ऐसा ही इस काम क्रोध मन लोभ इनको त्यागना पड़ता है, जब ही आगू रास्ताएं मिलती हैं। तो साधु के पास अब काम क्रोध ज्यादा आ गया है, ये ऐसा नहीं कहना। काम भी आ गया, भैया हमको कोई तेला मिल जाए तो आनंद आ जाए, और न हो तो 10 बाई 10 का कमरा बन जाए, मोह आ गए ना। तो पहले के संत थे, गुफा बनाते थे और गुफा बना के तपस्या करते थे, गुफा बना के तपस्या करते थे, 1000 युद्ध बीत जाते थे। अपने तपस्या में लीन होते हुए प्राण छोड़ देते थे। अब इतने दिनों से घूम रहे हैं, कहीं देखिए। बिल्डिंगें बनाने की सोच रहे हैं। कोई सोचता है महाराज हम 2 पैसा मिल जाए, कोई सोचता है भैया 2 पैसा तो आ गई है, 4 पैसा मिल जाती। इसके अलावा तो और कहीं देखा कुछ? आप बताइए। तो अब संतन में भी धंधा हो गया है, मोह आ गया है। मोह सचिर व्याधि के मूला। और वही संत है जो अभी जंजल में पड़ा हुआ है, जो अपना भजन करता है। तो जो इससे अलाहित हो गया, इसका प्रयास किया जाता है मोह कैसा हटे। मानो मोह का धीरे धीरे त्यागना पड़ता है। ये हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं। जितना दिमाग में उतना ज़्यादा विचलन होगा, हाँ, ध्यान भटकेगा। यदि मोह आएगा, मेरा ये ऐसा पड़ा है, मेरा वो पड़ा है, यह पड़ा है, वो है मेरा, ये है मेरा, ध्यान चारों तरफ जाएगा। चारों तरफ। हाँ, जितना जो करो तो परमात्मा की अनुकूल करो। ये नहीं माला सरका रहे हो और कहते हो चारा डाल दो भैंसी के, तो कहाँ मन लगा। तुम भजन ना कर रहे हो, दिखौतिया कर रहे हो। जो सब क्रियाएं से अशुद्ध विराट हो जाओ, फिर परमात्मा में लीन हो जाओ। एक घड़ी में भगवान को मार्गदर्शन करिए, उस चेहरा को देखिए, उस खम्भा को देखिए जहाँ आकार और मकार सकार रूपी भगवान निरंकार रूपी बैठे हुए हैं। उसी को मूर्ति में ध्यान करिए, इस आत्मा को परमात्मा में लगाइए। धीरे 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 श्वास रोकिए और श्वास रोकते हुए उसमें मगन हो जाओ। तो दोस्तों, ये है महाराज जी का रसोई घर और महाराज जी के बनने ये प्रसाद है। महाराज जी आज प्रसाद में क्या है? आलू है, ये आलू वाले और टिक्कर बनेगी, सिंघाड़े की टिक्कर बनेगी। और ये महाराज जी का रसोई घर पूरा ऐसा कुछ बना हुआ है। तो इसको महाराज छौंकेंगे, ऐसे छौंक के बनाएंगे। अब ये भटकन के लिए है, जो संत महात्मा है उनके लिए, जैसे आप लोग जी उसी में बना देते हैं।
अब जीरा डालेंगे, पहले तेल डाल दिया। ये जीरा पड़ा और अब आलू को अब ये माँ जी सिंघाड़े का आटा। ये सिंघाड़ा जाता है। जी। और इसमें माँ जी गेहूँ का भी आटा मिलाएंगे? नहीं नहीं, केवल सिंघाड़े का? सिंघाड़ा है, रामदाना है। अच्छा, रामदाना। तो इसमें जी पूड़ियाँ बनती हैं कि टिक्कड़? नहीं, कोई भी बना सकते हो, अच्छा, टिक्का भी बना सकते हो। दोनों बन जाते हैं। हम्म। तो माँ जी आप पूड़ी बनाएंगे टिक्कड़ बनाएंगे? आज हम टिक्का बनाएंगे। अच्छा, टिक्कड़ बनाएंगे। तो दोस्तों आज ये रामदाना और सिंघाड़े की माँ जी टिक्कड़ और आलू की सब्जी पक रही है। दोस्तों महाराज जी की टिक्कड़ बनना शुरू हो गई हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों महाराज जी टिक्कड़ कुछ इस प्रकार से पकी। ये रही महाराज जी की टिक्कड़ और अभी और बन रही हैं। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी कुटिया में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों यहाँ पे ये 3-4 महीना ना यहाँ कोई नहीं आ पाता, बड़ी मुश्किल से पैदल लोग आते हैं। तो यहाँ भी 2-4 दिन के लिए बारिश रुकी हुई थी, तब भी बड़ी मुश्किल से आ पाए और सेवा पहुँचा यहाँ पे महाराज जी को। और बोले कि हम तो यहाँ जा ही नहीं पाते कहीं, जो भगत लोग आते हैं वहीं दे जाते हैं, कुछ देगा नहीं तो ऐसे ही। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। और महाराज जी ने काफ़ी तपस्या की है, बहुत साधनाएं की हैं और तब जाके आज थोड़ा जो भी है प्रभु कृपा से ज्ञान है और जो भी लोगों का उपकार करते हैं उसी के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से। तो दोस्तों है हमारा प्रयास रहता है कि जंगल के संतों का दर्शन कराना, ठाकुर जी पर सेवा पहुंचाना, और बस यही है। और अभी टाइम हो चुका है दोस्तों 11:30 और धूप ज़बरदस्त निकली हुई है। तो इस वीडियो को अब करते हैं यहीं पे समाप्त। फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम।